राइट गाइस, इट्स अ वेरी गुड मॉर्निंग। सीधे चलते हैं ऑफिस और ऑफिस जाते हुए मैं आपको समझाऊंगा कि क्या पोजीशंस हमारी चल रही हैं। एक गोल्ड में बाय किया हुआ है, एक लॉट हमने हमारे फंडेड अकाउंट में। वी आर नॉट येट फंडेड। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हाउ आई लॉस्ट अ $50,000 फंडेड अकाउंट। मेरे को फंडिंग मिल चुकी थी और उस पर $20,000 का प्रॉफिट भी था, तो वी लॉस्ट अ टोटल ऑफ $70,000। क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट टू यू इन दिस वीडियो। और आज के अगर कुछ ट्रेड्स भी होते हैं तो मैं आपको बताऊंगा भी, जो बाय करके रखा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड लेट्स गेट स्टार्ट विद द डे नाउ। और फिर सीधे ऑफिस चलते हैं क्योंकि एक नया ऑफिस और हम ले रहे हैं फॉर आवर पर्सनल थिंग्स, तो उसका भी काम चालू होगा धीरे से। उसके लिए भी अभी तो रैक ही चल रही है, बट देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। लेट्स गेट स्टार्ट विद द डे नाउ। प्रॉफिट स्प्लिट रेजिस्टेंस था 450-500 पिप्स ही कैप्चर कर रहा हूँ। $50,000 का फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा। ऑल्सो मेरे को गाड़ी भी रेडी करवानी है फॉर अ ट्रिप दैट वी आर डूइंग दिस वीक इटसेल्फ, है ना। इस थर्सडे या फ्राइडे को हम निकलने वाले हैं फॉर अ वेरी ह्यूज ट्रिप। और इस बार की जो ट्रिप है वो हमारे दोस्तों के साथ होने वाली है। तो अगर आपको चाहिए कि मैं पूरी ट्रिप व्लॉग करूं, अगर पॉसिबल हुआ तो आई डू दैट फॉर श्योर, है ना। एंड नाउ लेट्स जस्ट गो। अभी ऑफिस पहले वैसे गाड़ी अंदर से तो अभी अभी धुली थी, लेकिन और धुलवा देंगे इसको, चकाचक करवा देंगे। हेलो, इट्स ऑलमोस्ट 5 PM और मैंने ब्लॉग सुबह स्टार्ट किया था। मैं अब इनसे मिल रहा हूँ, तो आप बता सकते हैं क्या रीज़न था? The reason was simple. I was busy with some work. Okay. क्योंकि मैं एनालिसिस कर रही थी इतने सारे पेयर्स का, फॉरेक्स पेयर का। यस, एंड ऑल्सो हमने एनालिसिस शेयर करना भी स्टार्ट कर दिया है ऑन आवर फ्री ग्रुप टेलीग्राम, ठीक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। हमने एक एनालिसिस दिया था यूरो यूएसडी में, ठीक है, बहुत हमें बहुत अच्छा फॉल भी मिला है। लेट मी शो यू दैट। It's a free Telegram channel, link in description, जाके you can just check it out. And what is happening? एक सेकेंड, इट वाज 30 मिनट का टाइम फ्रेम। Okay. ये गोल्ड है, सॉरी, Okay. गोल्ड में भी सेम था, सेम एनालिसिस था। Okay. दिस वाज द एनालिसिस। Okay. 30 मिनट टाइम फ्रेम, बहुत अच्छा ब्रेकआउट, यहाँ से बहुत प्रॉपर रेजिस्टेंस था एंड हमारा टारगेट इज अबाउट टू कम, मतलब हाफ वे आ ही चुका है, बस यहाँ Okay. तक आना है। लाइक Almost there. ऑलमोस्ट देयर वाली चीज है। Might hit a target anytime soon. मतलब ठीक है, मतलब फिर भी मतलब bro, ये basically एक इतना तो analysis. कोई नहीं दे रहा। हाँ जी। जस्ट देखो, इट्स मोर देन आई थिंक 50-60 कितने पिप्स है, व्हाटएवर पिप्स, मतलब हाँ अच्छा खासा। हाँ। पॉइंट्स नहीं बोल सकते, पिप्स बोलना पड़ेगा। हाँ। इट्स अ मेजर शिफ्ट। यस। अगर आपने पिछले कुछ वीडियोस देखे हैं तो आपको पता चल ही गया है कि वी वर फंडेड, है ना। हमने फ्यूरिक्स कैपिटल का $50,000 का 1 स्टेप चैलेंज जो है वो क्लियर कर लिया था। उसके ट्रेड्स भी मैंने आपको सारे समझा दिए थे, लेकिन उसमें एक इशू हुआ बिकॉज ऑफ विच मेरे $20,000 का जो प्रॉफिट था उसमें वो भी चला जाता है और उसके साथ साथ मेरा अकाउंट भी चला जाता है। बेसिकली अकाउंट ही टर्मिनेट कर दिया उन्होंने विदाउट इवन शेयरिंग माई, क्योंकि माई प्रॉफिट पार्ट। रीज़न वॉज मेरी गलती थी, एक बहुत बड़ी मिस्टेक मैंने कर दी और मैं उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर रूल को कुछ और समझ के बैठा था और वो इन रियलिटी कुछ और था। तो क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि आने वाले टाइम में जब भी आप किसी और प्लेटफॉर्म के साथ भी या फ्यूरिक्स के साथ भी काम करते हो तो आपके लिए ये वाला इशू तो एटलीस्ट ना हो। दैट इज़ द रीज़न बीइंग। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये समझा देता हूँ, बता देता हूँ कि होता क्या है फ्लोटिंग रिस्क पर डे का मतलब। राइट, सो दिस इज़ माई चैलेंज अकाउंट, है ना, फंडेड अकाउंट, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दैट, इट सेज की फेल्ड अकाउंट है ये। रीज़न इज, देखो यहाँ पर मैंने ना पहला ट्रेड लिया था $7,000 बुकड, $9,000 booked, a loss of $1,200, and then we got another trade wherein we had a profit running up till $7,000 तक का प्रॉफिट चल रहा था। इसमें $10,000 के आसपास का प्रॉफिट मेरे को इजीली मिलने वाला था। यहाँ पर मैंने $1,000 का रिस्क ले रखा था, इससे भी थोड़ा सा ज़्यादा ले रखा था। वैसे तो मैंने एक ही लॉट लिया था, एक लॉट लिया था या 2 लॉट लिए थे, हाँ जी, एक ही लॉट पोजीशन ओपन करी थी, क्योंकि पिछले 3 ट्रेड से मैं काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव था। तो इस बार मैंने ये सोचा कि थोड़ा और लंबा ट्रेड्स लेके जाएंगे और एक ही लॉट लेते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं 2 लॉट ले लेता ना तो यहाँ पर मेरा ऑलरेडी $8,000 तक का प्रॉफिट
क्लिक हो जाता। और क्योंकि अगर आप देखो तो ओपन प्राइस यहाँ पे 54 है और क्लोज प्राइस 607 है, मतलब ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 48-49 के आसपास के, मतलब 480 पिप्स समथिंग कैप्चर हुए हैं इस पर्टिकुलर ट्रेड में, और नीचे भी ऑलमोस्ट 40-50 पिप्स ही कैप्चर हो रहे हैं। जैसे यहाँ पे 29 पे बाय करके यहाँ पर इस चीज़ को 67 पे बेचा है, तो उतनी 450-500 पिप्स ही कैप्चर कर रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने इस पर्टिकुलर ट्रेड को एग्जीक्यूट किया था, शॉर्ट करके बैठा हुआ था मैं। यहाँ पर एक पर्टिकुलर न्यूज़ आती है और ग्लोबल मार्केट सारे गिरते हैं, साथ ही में मेरा ट्रेड भी, मतलब गोल्ड भी गिर जाता है अच्छा खासा राइट फ्रॉम इट्स ओपनिंग एट 330। अच्छा खासा मार्केट गिरता है। यहाँ पर मैं उठा भी था एक बार देखने की हो क्या रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, मेरे ट्रेड्स का क्या चल रहा है, एंड आई कुड सी अ वेरी गुड प्रॉफिट रनिंग ऑफ ऑलमोस्ट $7,000। लेकिन दिस वाज नॉट द सपोर्ट दैट वी वर एक्सपेक्टिंग, क्योंकि एक चीज़ देखो आप यहाँ पर प्रीवियसली अगर आप जाके देखोगे तो मेरे लिए ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, उसको तो हमने तोड़ ही दिया था। उसके बाद मेरे लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट क्या आ जाता है और नीचे आ जाता है ना, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है फिर 605 के आसपास का, और इससे भी और नीचे का एक और वेरी गुड सपोर्ट आता है, विच इज दिस इज द ट्रेड दैट आई वाज लुकिंग फॉर, कि यार यहाँ तक भले नहीं बट क्या यहाँ तक मार्केट आ सकता है। उस चीज़ के लिए मैं वेट कर रहा था नाज लाइक कि चलो ठीक है, कोई रिवर्सल दिखा, कुछ भी दिखा तो मैं निकल जाऊंगा। वंस आई रिसीव लाइक 1:2 6-7 भी अगर रिसीव कर लेता हूँ मैं, बट यहाँ पर क्या था 1:5 6 5 या 4 रिसीव हो रहा था मेरे को। अच्छा ठीक है, $1,000 का रिस्क, $7,000 मतलब सॉरी $1,500 का रिस्क, $7,000 का प्रॉफिट, तो ठीक ठाक रिसीव हो रहा था चलो। लेकिन यहाँ से होता ही है कि मार्केट धड़ाम से रिकवर करता है, और धड़ाम से रिकवरी के बाद होता यह है कि यहाँ पे $7,000 का प्रॉफिट चल रहा है, वहाँ से सीधे अकाउंट आ जाता है $4,000 के प्रॉफिट पे। तो हुआ क्या ट्रेडर्स, एक सिंपल सी चीज़ हुई विच इज, आप अगर इस चीज़ को देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आई कैन नॉट लूज मोर देन 4 और 5%, है ना, 3 या 4% के आसपास का रूल है, वो मैं लॉस नहीं कर सकता इन अ पर्टिकुलर डे। एक दिन में 24 घंटे के अंदर अंदर मैं 4-5% का लॉस, जो भी इनका रूल है, वो नहीं कर सकता। ठीक है, अब मैंने उस चीज़ को कैसे समझा कि यार जब मेरा कोई ट्रेड बुक हो जाएगा उसके बाद जब मेरे को लॉस होगा तो वो लॉस 4% नहीं हो सकता। लेकिन एक्चुअल रूल पता है क्या है, एक्चुअल रूल ये है कि अगर आपका मान लो $50,000 का अकाउंट है और आप उस पर्टिकुलर चीज़ पे, या मान लो ईजियर कैलकुलेशन के लिए अपन समझते हैं कि $100,000 का आपका अकाउंट है, $1,00,000 का आपका अकाउंट है, 100K का अकाउंट है, उस चीज़ पे मान लो आपको $7,000 का प्रॉफिट होता है, तो कितना प्रॉफिट हो रहा है आपको, 7% का प्रॉफिट हो रहा है। अब अगर मान लो आपका मैक्सिमम डेली लॉस का लिमिट है 4%, तो आप कितना लूज नहीं कर सकते एक ही दिन में, $4,000 लूज नहीं कर सकते। अब अगर मान लो $7,000 जब वो प्रॉफिट चल रहा है, तो आपका ब्रोकर या आपका फर्म क्या करेगा कि अपना इक्विटी जो है वो रिकॉर्ड कर लेगा $1,07,000 तक का, जहां जितना भी हाईएस्ट प्रॉफिट गया होगा वहां तक का वो रिकॉर्ड कर लेगा। अब मान लो आपका प्रॉफिट $7,000 से $2,500 तक आ जाता है, मतलब $4,500 का आपको लॉस हो जाता है। तो लॉस नहीं हुआ ये टेक्निकली, क्योंकि प्रॉफिट ही बुक नहीं किया था आपने, तो ये आपके दिमाग में है। लेकिन प्रॉफर्म ने क्या सोचा कि $1,07,000 तक की आपकी इक्विटी गई हुई थी, वहां से वापस आकर ट्रेड आपका क्लोज हो जाता है, बेसिकली $4,500 के आसपास का आपको प्रॉफिट चल रहा है। तो उनके हिसाब से यू हैव लॉस्ट ऑन योर रनिंग PNL। तो वो जो डेली मैक्सिमम लॉस है ना, वो इंट्राडे का है, वो तो बात सही है, लेकिन वो क्लोज्ड PNL पे नहीं है, वो रनिंग PNL पे भी है कि आपको अगर $10,000 का प्रॉफिट चल रहा है, आपको $4,000 आप लूज नहीं कर सकते वहां से, मतलब आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा 7, 8 या $9,000 के आसपास। ऑलराइट, तो इस चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखना। आई हैव लॉस्ट लाइक $20,000, अगर उसका मेरे को 80% भी स्प्लिट मिलता तो दैट वुड हैव बीन ऑलमोस्ट 14 या 13 lakhs। इतना बड़ा नुकसान हुआ है, और यही मैं वीडियो आपके लिए काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ, क्योंकि जब मैं गांव से आया तो बेसिकली गांव में तो आई वाज बिजी एंड थिंग्स लाइक दैट। फिर आके एक वीडियो भी बनाई थी आपके लिए जो $10,000 का प्रॉफिट था उसकी, लेकिन उसके बाद मेरे को समय ही नहीं मिला, क्योंकि यहाँ पे बैचेस थी और सेशंस लेने थे और बहुत सारी चीज़ें थी। दैट इज़ द रीज़न बीइंग। अब ये वाली सिचुएशन है ट्रेडर्स, है ना, तो इस सिचुएशन से कैसे उभरा जाए, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने एक और अकाउंट ले लिया है 100K का, क्योंकि हम हार मानने वालों में से तो नहीं है। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पर्सनली फॉलो करते हैं विच इज़ @Seenu Trivedi, या फिर 3 Stocks को फॉलो करते हैं विच इज़ @3 Stocks, तो आपको पता चल जाएगा कि हुआ क्या था। पहले ही मैंने वहाँ पे बता दिया था, और अभी जो है मैंने एक और नया चैलेंज ऑलरेडी ले लिया है। ऑलराइट, 100K का चैलेंज लिया हुआ है। क्या है क्या नहीं है मैं बताता हूँ आपको। तो यहाँ पे एक्चुअली होता क्या है कि ट्रेडर्स की एक गलती से यहाँ पे ना फॉर सम वेird रीज़न यहाँ पे 2 अकाउंट्स दिखा रहे हैं। ऑडिशन में 100K के 2 अकाउंट्स आ गए, क्योंकि एक पेमेंट मेरा पहले हो गया, फिर वो प्रोसेस भी हो गया, लेकिन मैंने जब UPI में किया तो वो फेल हो गया फॉर सम वेird रीज़न। यहाँ पे वो प्रोसेस हो गया, लेकिन एक्चुअल में उस ट्रेड अकाउंट में ट्रेड नहीं कर सकता, ठीक है, बस वो यहाँ पे दिखाएगा बट आई कैन नॉट ट्रेड। एंड दूसरा क्या हो गया, दूसरा चैलेंज पर्टिकुलर ये हो गया हमारा, जहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है ट्रेडर्स, व्यू चैलेंज पे अगर मैं जाऊँ, है ना,
तो हाँ जी, ये एक है और ये दूसरा है, बट दिस इज़ द वन दैट आई हैव टू ट्रेड इन, ठीक है। उसका नंबर वगैरह आप देख सकते हो, इसी में मैं एग्जैक्टली अभी ट्रेड कर रहा हूँ ट्रेडर्स, ठीक है। और इसमें व्यू चैलेंज में आ गए हम लोग। 100K का जो है हमने अकाउंट लिया हुआ है, मैं आपको बैलेंस बता देता हूँ। हाँ जी, इक्विटी कितनी है, $1,02,000 के आसपास की है। $2,800 तक का गया था, लेकिन आज एक स्टॉप लॉस आ गया इस रीज़न की वजह से, वो $1,02,000 आ चुका है, ठीक है। वेरी फर्स्ट प्रॉफिट अच्छा खासा मिल गया $2,800 के आसपास। आज जो है ट्रेड में कॉन्फिडेंस नहीं था मुझे इतना ज़्यादा, तो मैंने $0.5 ही लिया, ये सोच के कि यार चलो ठीक है, अगर चला जाए तो भी इतना ही जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत बड़ा हम एक इम्पैक्ट फेस कर रहे हैं हमारी लाइफ में, तो हम क्यों करें, ज़्यादा रिस्क क्यों लें। ऑलराइट, तो वी हैव लॉस्ट दिस मच ओनली एंड वी हैव बुक्ड गुड इनफ ट्रेड हियर, ठीक है। अब जो है आज के दिन के ट्रेड्स तो हमारे खत्म होते हैं, मार्केट यहाँ से घूम कर वापस आ चुका है, ट्रेंड लाइन से सपोर्ट भी ले रहा है। मैंने ब्रेकआउट पे ट्रेड लिया था एंड इट हैड अ स्टॉप लॉस, इट्स टोटली फाइन। गया भी था यहाँ तक, $401 का प्रॉफिट, 1:1 मिल भी रहा था, लेकिन एंड ऑफ द डे स्टॉप लॉस इज द थिंग दैट वी वांटेड टू हैव। हमारे आज का दिन यही लिखा हुआ था। ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट विच इज़, जब भी आप फ्यूरेक्स कैपिटल पे आते हो, इनका इंस्टेंट फंडिंग वाला सीन भी चालू हो चुका है। ऑलराइट, होता क्या है इंस्टेंट फंडिंग? इंस्टेंट फंडिंग इज बेसिकली, मान लो मैंने यहाँ पे 100K का अकाउंट सेलेक्ट किया हुआ है, वो क्या बोलेंगे मुझे, आई हैव टू ट्रेड मिनिमम 4 डेज, डेली ड्रॉडाउन मेरा मैक्सिमम जो है वो 3% ही जा सकता है, मैक्सिमम ड्रॉडाउन लाइफ टाइम का मेरा 6% ही जा सकता है, ट्रेडिंग पीरियड का कोई भी वो नहीं है, लेवरेज में को 1:50 का मिलेगा, एंड प्रॉफिट स्प्लिट जो है वो ऑलमोस्ट 80%, जो भी मैं पैसे बनाऊंगा उस चीज़ का मेरे को 80% मिल जाएगा। पे आउट फ्रीक्वेंसी एवरी वीक, बाई वीकली, 4% का यहाँ टारगेट है, मिनिमम इतना निकालोगे, इतना बनाओगे तो ही आप विड्रॉल पहला अपना ले सकते हो। 100K का अकाउंट सीधे जाके आपको 4 लाख रुपीज़ में मिल जाएगा। मेरे को क्यों पसंद आया ये रीज़न, एक सिंपल सी चीज़ है, वैसे तो बहुत ही महंगा है, मेरे को पसंद इसलिए आया क्योंकि आप वन स्टेप में जो भी ट्रेड्स लोगे उस चीज़ का नुकसान नहीं होगा आपको, राइट। क्योंकि कई बार वो ये होता है कि मान लो अब जैसे मैंने 100K का खुद ने चैलेंज ले रखा है, उसमें मेरे को 8% बनाना है, मतलब $8,000 बनाने हैं मेरे को। अब वो मैं जो पैसे बना रहा हूँ उसका तो मेरा नुकसान ही है ना, बट वही है कि उसकी जगह यहाँ मेरे को खुद से पैसे देने पड़ रहे हैं और वो विड्रॉल आ जाएगा, तो थोड़ी बहुत बात सेम ही होती है। एक होता है नॉर्मल, जहाँ पर 2 स्टेप और 1 स्टेप दोनों अकाउंट्स मेरे को मिल सकते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरे को 2 बार अकाउंट्स क्लियर करने पड़ेंगे, ठीक है, तब कहीं जाके मेरे को फ्यूरेक्स अकाउंट मिल जाएगा। 1 स्टेप में क्या होता है, मेरे को एक ही बार अकाउंट क्लियर करना पड़ेगा और सीधे जाके मेरे को फंडेड मिल जाएगा। अरे दोनों में रूल्स का डिफरेंस होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यू जस्ट हैव टू कम बैक, आप अप टू $4 लाख तक की फंडिंग ले सकते हो यहाँ पर, ठीक है। अब देखो मैंने शुरुआत में $5,000 क्यों नहीं लिया, मैं इसका रीज़न बताता हूँ आपको। रीज़न यही है कि अगर मैं $5,000 का अकाउंट लेता हूँ, उसको क्लियर भी करता हूँ, तो क्या 4 लाख की फंडिंग, वो तो मैं एनीवेज एक्सनेस में जाके डिपॉजिट करके खुद से ट्रेड कर ही सकता हूँ, राइट। मैं अगर फंडेड ले रहा हूँ तो मुझे चाहिए कि मुझे बड़ा कैपिटल मिले, इसीलिए मैंने जो पहला अकाउंट लिया था वो भी $50,000 का लिया था, दूसरा अकाउंट भी मैंने ऑलमोस्ट $100K का लिया हुआ है। अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो वी विल बी फंडेड ऑलमोस्ट $100,000 विच इज़ ग्रेट। और राइट, 8% ROI बनाना है, जिसमें से 2% तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं, 6 more % टू गो। डेली बेसिस पे वीडियोस आ जाया करेंगे, आपको समझ में आ जाया करेगा। डेली नहीं आए तो 2-3 ट्रेड्स अगर जब भी हो जाते हैं तो दोनों तीनों ट्रेड्स का मिला के मैं आपके साथ एक वीडियो बना ही दूंगा, समझा ही दूंगा आपको, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तीसरी चीज़ यह है ट्रेडर्स कि अगर आपको भी यहाँ पर फंडेड अकाउंट खरीदना है तो आप मेरे अफिलिएशन से खरीद सकते हो, जहाँ पे आपको सीधे 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। लेट अस सपोज 100K का या 400K का चैलेंज लेना चाहते हो, 1,65,000 रुपये का है, तो वहाँ पर आपको फ्लैट 30% ऑफ मिलेगा। मेरा कूपन कोड यूज़ कर लो, विच इज CNU त्रिवेदी। ऑल राइट, इससे होगा क्या ट्रेडर्स, इससे आपकी भी हेल्प हो जाएगी आने वाले टाइम में जब भी हम कम्युनिटीज़ वगैरह लॉन्च करें या प्रोग्राम्स लॉन्च करें, तो यू विल बी गिविंग यू गाइस पर्टिकुलरली स्पेशल डिस्काउंट्स। ऑल राइट, जो भी हमारे प्रोग्राम्स होंगे या फिर जो भी हमारा दिस पर्टिकुलर थिंग होगा, कम्युनिटी जब भी हम लॉन्च करेंगे उस पर्टिकुलर चीज़ पे भी। और दूसरी चीज़ ये है ट्रेडर्स कि अगर आपको फॉरेक्स ट्रेड करना है तो फंडेड अकाउंट्स, अगर आपके पास कैपिटल का इशू है तो फंडेड अकाउंट इज़ द वे दैट यू शुड बी चूजिंग। ऑलराइट गाइस, सो अभी क्या देख रहे हैं हम लोग मार्केट्स में, वो सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो में पता चल जाएंगी, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोस आर गोइंग टू बी ऑल अबाउट एनालिसिस बेस्ड वीडियोस एंड नॉट अबाउट प्रॉब्लम दैट वी हैव फेस्ड, है ना। यहाँ पर तो ठीक है, $20,000 का लॉस हो गया, चलता है, कोई बात नहीं। प्रॉफिट होके भी लॉस हो गया, लोगों को तो अकाउंट में ही लॉस हो जाता है, मेरे को प्रॉफिट बनाने के बाद भी लॉस हुआ है। गलती मेरी ही थी, मेरे को कुछ और लगा उस रूल के बारे में और एक्चुअल इन रियलिटी वो रूल कुछ और ही था।
Alright, any which ways, we move on to the next challenge in life, which is 100k ka challenge, and that is it for the day, guys. Thank you so much for watching this particular video. That is important. आप Telegram channel हमारा join कर सकते हो. Link is in the description. Furex Capital का अगर आपको challenge भी खरीदना है, link and every detail is in description. Just check that particular thing out. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video.